दिल्ली में लोगों ने तुर्की के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारत पाक संघर्ष में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर जनता में रोष है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तुर्की का ये रुख भारत विरोधी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध में व्यापारी समुदाय भी शामिल हो गया, जो तुर्की से आयात पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। आज हम लोग बड़े भारी मन से, क्योंकि विश्व के किसी भी देश का हम बहिष्कार करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जब वो देश, उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति भारत की संवेदनाओं को ध्यान में न रखते हुए, ऐसी स्थिति में जब हमारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम केवल वो नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो पाकिस्तान को, जब हम उसके आतंकवादी ठिकानों पर उसके आतंक को ध्वस्त करने का जब हमारी सेना काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना को अपने ड्रोन्स, अपने अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करके उन्होंने वास्तव में आतंकवाद का साथ दिया है। हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हैं, हमें मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की हो या चीन, उनकी सब सैन्य सामग्री, उनके जो ड्रोन्स थे, भारतीय सेनाओं ने खिलौनों की तरह गिरा दिए। उनको समझ आनी चाहिए, भारत एक नया भारत है, ये कोई पुराना भारत नहीं है जिसमें कोई भी आएगा हमारे यहाँ आक्रमण करेगा, हमारे मासूम लोगों को मार देगा। ये नया भारत है, हम घुस करके मारते हैं। ऐसे में हम दुनिया की तमाम ताकतों से निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया से अगर आतंकवाद मिटाना है तो उसके लिए पाकिस्तान के पर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस टर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छेड़ता नहीं है और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। भारत माता की विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। आगे का विषय हमारे नेशनल को कन्वेनर डॉक्टर अश्विनी महाजन जी आपके पीछे रखेंगे। जहां एक तरफ भारत तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने का, वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान शव यात्रा निकालती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर भारत में अभी बात करें तो भारत में अभी जो तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग देने के लिए कहा है, तो उसको लेके जो हिंदुस्तान में गुस्सा है वो सड़कों पे भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्वदेश जागरण मंच की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है तीन मूर्ति मार्ग में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ही जो लोगों के गुस्से है उसे भी सड़क पे आप देख सकते हैं। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुर्की ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दिया है, क्या कुछ हम ये कहना चाहेंगे, विदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे देश में जो बिक रही है, उसका विरोध होना चाहिए, बंद होना चाहिए, जिस तरह से भी बिक रहा है। और तुर्की का स्पेशल मैं तुर्की के लिए बोलूंगा, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया है उस समय पे, जिस समय पे उसको हमारा साथ देना चाहिए था, हमारे देश का साथ देना चाहिए था, उस जगह पे उसने गलत करा है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जितनी भी तुर्की की कंपनियां यहाँ पे चल रही है हमारे देश में, उसको बंद करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की सरकार को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे कंपनियां चल रही है, अभी सुनने में आया है, जो अभी सैलरी जो है 9 अपने स्टेट में 9 अपना एयरपोर्ट जो हमारे देश के हैं, वहाँ पे सैलरी अपना मैनेजमेंट देख रही थी, उसका विरोध किया गया है। उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए हैं और ये जल्दी ही बंद हो जाएगा। देश के हर नागरिक को तुर्की के सामान का बायकॉट करना चाहिए, तुर्की की एयरलाइंस का बायकॉट करना चाहिए, और जो हमारे देश के पर्यटन और जो घूमने जाते हैं तुर्की, उन्हें भी तुर्की का बायकॉट करके उनकी अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो जो हमसे कमाई करते हैं उन्हीं पैसों से वो पाकिस्तान का साथ भी दे रहे थे। तो ऐसे देश
जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, अगर बात करते चले कि यहाँ पे स्वदेश जागरण मंच की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है तीन मूर्ति मार्ग पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और पुलिस फोर्सेस भी है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, पर जो हमारे भारत का साथ नहीं देगा उसके साथ भारत का एक भी नागरिक खड़ा नहीं रहने वाला है। तुर्की ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दिया है तो उसको लेके जो जनता का आक्रोश है, जो जनता का गुस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पे भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो है वो भारत का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो हमारा देश है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसे किसी भी देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान को जो भी अभी आतंकी हमला किया उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अब तिरंगा यात्रा भी कहीं ना कहीं निकाली जा रही है। पर तुर्की के खिलाफ अब सड़कों पे लोग उमड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है कि तुर्की का एक भी सामान और तुर्की के पास जो लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आयात निर्यात का सिलसिलेवार रहता है वहाँ पे, पर अब भारत से कोई ना जाए, इसको लेके अब जो जनता का गुस्सा है वो सड़कों पे भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।